डन। तो गाइज अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टॉपिक है आज का, ये स्टार्ट हम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो बच्चों ने पहले नहीं आए थे पेनिनसुलर रिवर्स में, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्ट में, तो उनको भी कोई इशू नहीं होगा। चलो देखते हैं दोस्तों। हेडिंग हमने डाल ली है पेनिनसुलर रिवर्स। हेडिंग हमने क्या डाल ली है? पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पेनिनसुलर रिवर्स को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं गाइस? प्रायद्वीपीय नदियां। पेनिनसुलर रिवर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। और आप लोगों ने देखा है आज अभी हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए थे और उसमें भी रिवर से क्वेश्चन थे। तो याद रखना क्वेश्चन आएंगे रिवर से, ठीक है ना? क्वेश्चन रिवर से आएंगे और जितना भी वो सेशन हो रहा है ना, उसके क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान देते चले जाना, उसको नोट करते जाना। पीडीएफ में देता जा रहा हूं, है ना? पीडीएफ में देता जा रहा हूं सारे के सारे, तो उसको बिल्कुल नोट करते चले जाना। अब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अब इसको पढ़ना कैसे देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है। सपोज करो गाइस ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है दोस्तों? इंडिया है। और ये हमारा इंडिया जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हो, यहां पर है अरेबियन सी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अरब सागर, है ना? तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आपको पता ही है। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा दूर में, अरेबियन सी, अरब सागर। इस साइड आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और नीचे तरफ आप जाओगे तो आपको यहां पे मिलेगा इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है? यहां पर आपको क्या मिलता है गाइस? इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो आई होप ये आप लोगों को पता है कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, जो मैंने मैप बना रखा है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और कभी भी कोई भी लैंड का पार्ट तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं गाइस? तो याद रखना, ऐसे पोर्शन को ही कहा जाता है पेनिनसुला। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो आई होप आप बच्चे समझ चुके होंगे कि अगर लैंड का कोई पार्ट तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसी को अपन लोग बोलते हैं पेनिनसुला। और मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है, पेनिनसुलर रिवर्स को फर्दर आप लोग डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में, फर्दर आप लोग डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट्स में। गाइस सारे बच्चे यार सेशन को शेयर करते रहना, ठीक है ना? सेशन को शेयर करते रहना। पेनिनसुलर रिवर्स को आप लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हो कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। देखो आपको बताता हूं कैसे। टॉपिक का नाम क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स। मतलब क्या? हर वो नदी जो हमारे इस सेक्शन में फ्लो करे, ये पूरे सेक्शन में फ्लो करे, वो सारी रिवर क्या होती है? पेनिनसुलर रिवर्स होती है। हर वो रिवर जो इस पूरे सेक्शन में फ्लो करे उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना, पेनिनसुलर रिवर दो टाइप की होती है। एक कहलाती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हिंदी में आप इसको बोलोगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी। और एक कहलाती है गाइस ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एक कहलाती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं दोबारा? क्योंकि गाइस मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कुछ बच्चों ने रिवाइज भी नहीं किया होगा और फिर मजा भी नहीं आएगा टॉपिक पढ़ने में। तो देखो यहां से एक रिवर फ्लो हो रही है और ये देखो इस डायरेक्शन में जाके गिर रही है यहाँ पे, और इस रिवर का नाम है गाइस नर्मदा। इस रिवर का नाम है नर्मदा। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो नर्मदा रिवर का डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा नर्मदा, हाँ या ना? पर क्योंकि नर्मदा भी पेनिनसुलर पार्ट में है, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाती है? पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती है। और एसएससी की फेवरेट है कौन सी रिवर? नर्मदा। अब यहां से एक रिवर फ्लो हो रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर आप इसके फ्लो का डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन क्या? ईस्ट है। और ये रिवर कोई और नहीं है गाइस, इस रिवर का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। और लास्ट टाइम एसएससी जेईई में यहां से क्वेश्चन आया था गोदावरी से, ना? सुबह देखा था हम लोगों ने। तो गाइस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ईस्ट फ्लोइंग रिवर का गोदावरी। यानी कि जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो कहां जाकर के गिरती हैं? तो आंसर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये जा करके कहां गिरती हैं? तो आंसर हो जाएगा अरेबियन सी, अरब सागर।
हाँ जी हर्ष, बिल्कुल करेक्ट भाई, आपने आंसर भी दिया था। वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आसिफ ने भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो डैम्स होते हैं उनको मॉडर्न इंडिया के टेम्पल किसने कहा था, तो आंसर था जवाहरलाल नेहरू। और एक क्वेश्चन और दिया था, तो उसका आंसर सिर्फ अभी तक हर्ष ने दिया उस कमेंट में। ठीक है, मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे दें। ठीक है, वो करंट है, अगर आप नहीं दोगे यार तो मैं लास्ट में करंट में करा ही दूंगा उसको, रिवर्स का करंट जब पढ़ेंगे तो आखिरी में, अभी मतलब जब ये रिवर खत्म करूंगा। अब देखो, तो पेनिनसुलर रिवर को दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। एक हो जाएंगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सेकेंड हो जाएंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। हाय गगन। हाँ जी बिल्कुल, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बिल्कुल हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से पढ़ाया है। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गाइस, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। हेलो एवरीवन गाइस, ये बताओ आप लोग यार, थ्योरी आपको अच्छी तो लगती है ना, कि आपको क्या लगता है खाली क्वेश्चंस पढ़ने में मजा आता है? मुझे ये बताओ पहले, मुझे एक बात बताओ, थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, खाली क्वेश्चंस ही पढ़ना है? थ्योरी पे मजा लो, याद रखना, थ्योरी भी पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना। अगर मैं खास करके किसकी बात करूं, ज्योग्राफी की, इन सब चीजों की बात करूं, ठीक है। हाँ, पर एक बात मुझे समझ में आई कि जो आपका केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, ये एकदम सिंपल पूछा जाता है, बायो बिल्कुल बेसिक से। और गाइस, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको बहुत अच्छे से करना है हमको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप लिख के ले लो मुझसे। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कोई बात नहीं, अभी जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी कौन सी रिवर पढ़ा रहा हूं? वो रिवर पढ़ा रहा हूं पेनिनसुलर इंडिया में जो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होती है। सारे बच्चे टाइम नोट कर लो, सारे के सारे बच्चे, कि भाई कितने बजे आना है। तो दो टाइम आप सबको पता होना चाहिए, एक टाइम 5 PM और एक 11:30 GS का, यूट्यूब पे होगा ही होगा। चलो गाइस, अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो दोस्तों, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्टार्ट करेंगे, बट आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मैप से भी पढ़ाऊंगा, और बिना मैप के मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बोला था। बिल्कुल यार, थ्योरी तो पढ़ना ही है ना। आ जाओ, मैंने आप बच्चों को पहले ही बोला था, पर एक काम करते हैं, पहले मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं वही सेम चीज। देखो ध्यान से सारे बच्चे, ये देखो, नर्मदा कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? वेस्ट। और वेस्ट में हो रही है, तो इस साइड वाली जितनी रिवर ऐसे फ्लो होंगी वेस्ट फ्लोइंग। गोदावरी कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट, तो ईस्ट फ्लोइंग। देखो है ना। कृष्णा कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट, तो ईस्ट फ्लोइंग। है ना। कावेरी कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट, तो ईस्ट फ्लोइंग। आई होप सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे होंगे। वेस्ट फ्लोइंग ये नर्मदा दिख रही है और ये तापी दिख रही है, ठीक है। बाकी मेनली आपको सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग दिखेंगी, है ना। तो चलो, अब हमको जो स्टार्ट करना है, जो पढ़ना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। हम लोगों ने हेडिंग डाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो देखो ध्यान से, ये रहा छत्तीसगढ़। कलर चेंज कर लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री दिख रही है आप सबको। और जूम करना है क्या किसी बच्चे को लगता है? चलो और जूम कर लेते हैं ताकि सबको दिख जाए। हाँ, तो देखो, ये छत्तीसगढ़ से ये रिवर फ्लो हो रही है, नाम है महानदी। ये देखो महानदी। अब महानदी एंट्री कर चुकी है ओडिशा के बाद महानदी और जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जा करके डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो मैंने क्या बताया, महानदी दो स्टेट में फ्लो हो रही है। ये देखो, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है और ये ओडिशा दिख रहा है, दो स्टेट में फ्लो हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर महानदी की बात करूं तो ये देखो, ओडिशा से एक रिवर आ रही है यहाँ पे, जो मेन रिवर है, तेल रिवर नाम है इसका, तेल। ये ओडिशा में ही आकर के किसमें मिल जाती? महानदी में मिल जाती। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरी हो गई। इसका मतलब गाइस आप समझ चुके हो कि मैं ईस्ट फ्लोइंग की जो पहली रिवर आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कौन सी है? महानदी। और महानदी को यार मैंने आप लोग को मैप में दिखा दिया है, ठीक है ना। महानदी को मैंने आप लोगों को कहां पे दिखा दिया है? मैप में दिखा दिया है। आई होप सारे बच्चे बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, सारे बच्चे एकदम समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। मैं बीच बीच में आपके कमेंट देखता रहूंगा गाइस, बट मैंने कुछ डिसाइड किया है क्या, कि मैं फ्लो खराब नहीं करूंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आप लोगों से मैं खुद पूछूंगा कि यहां तक कोई इशू है क्या, तो आप बता देना। जैसे कि मैं अब आप पूछ रहा हूं, अभी तक कोई इशू है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं सर इशू नहीं है, क्योंकि आपने मैप में हमको पूरा दिखा दिया है कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकली, ओडिशा में गई, फिर कहां जाके गिर रही है? बे ऑफ बंगाल। कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। ये महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, तेल नदी। ये देखो, ये पूरी जाकर के गिर रही है। ये रहा ओडिशा और ये रहा छत्तीसगढ़। बोलो सर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। थम्स अप मारो वहां पे,
और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग अब हेडिंग डालेंगे महानदी, हम लोग हेडिंग डालेंगे महानदी, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हम पढ़ना चालू कर चुके गाइस। ओके गाइस, और जूम करना है क्या, है ना? जितना जूम करवाओगे उतना कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं महानदी, महानदी, ठीक है। चलो गाइस, ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्ट हो रही है, हमारी एंट्री हो चुकी है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में पहला पॉइंट, सारी की सारी जो रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, ये जा करके गिरती हैं कहां पर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये बात आप सबको पता है। अब यहीं से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप सारे बच्चे तैयार हो जाओ महानदी को पढ़ने के लिए, महानदी को पढ़ने के लिए, और ध्यान से देखते जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं गाइस महानदी। क्या पढ़ने वाले? महानदी। और एक बात और, जितने भी बच्चों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है, जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, वहां पर जाना और वहां पे मेरा अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, तो सारे लोग वहां पे फॉलो कर लो। वहां पे स्पेशल क्लास अभी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस ध्यान देना, इस तरफ है छत्तीसगढ़, थोड़ा नीचे बनाता हूं, इस तरफ है छत्तीसगढ़, और जैसे ही छत्तीसगढ़ को क्रॉस करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको ओडिशा। नवीन पटनायक जी हैं यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में कौन है? भूपेश बघेल जी सीएम है ना, ओडिशा। क्योंकि महानदी सिर्फ 2 स्टेट में फ्लो हो रही है, और वो दोनों स्टेट हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं मैप में पहले दिखा चुका हूं। और अब मैं इसका एक स्केच डायग्राम बनाऊंगा, और इस स्केच डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। हाँ जी, पढ़ा लिखूं क्या थोड़ा? बेटा इसको मैं जूम क्या करूं, आप बताओ। छत्तीसगढ़, और ये रहा आपका ओडिशा, ये रहा आपका ओडिशा। यार समझ में आ रही है? छत्तीसगढ़ और या ओडिशा, है ना? हाँ जी बिल्कुल मीनू कुमारी जी। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी आसिफ, चलो हम लोग आगे देखते हैं भाई, आगे 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 कोशिश करो ध्यान से सारे बच्चे। देखो दोस्तों, अब हमको जो पढ़ना है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दिस इज वेरी 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 सुपर इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो। यहां पर छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ियां हैं दोस्तों, जिनका नाम है सिहावा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या नाम है गाइस? सिहावा, नाम है सिहावा। सिहावा जो रेंज है ये आपको कहां पर मिलेगी? छत्तीसगढ़ में मिलेगी। और यहीं से एक रिवर निकल रही है दोस्तों, और इस रिवर का नाम क्या है? ये यहां से एक रिवर निकल रही है, और यही है हमारी कौन सी रिवर गाइस? अगर मैं बात करूं तो यही है हमारी महानदी। यहां पर मैंने हेडिंग ही नहीं डाली यार, बताओ हम लोग कौन सी रिवर पढ़ रहे हैं गाइस? महानदी। इसको मैं कहीं साइड पे लिख देता हूं। हम लोग कौन सी रिवर पढ़ रहे हैं? महानदी। आगे लिख दूंगा, ये जा रही है ओडिशा। ये कहां पे जा रही है गाइस? ओडिशा। ये रहा डायरेक्शन। और मैं आपको यहां बता देता हूं कि ये हमारी कौन से नंबर की रिवर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है हमारी फर्स्ट रिवर। और फर्स्ट रिवर जो है हमारी, इसका नाम क्या है गाइस? महानदी। हम लोग कौन सी रिवर पढ़ रहे हैं? महानदी पढ़ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। सिहावा वाला पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज इग्नोर मत करना, नहीं तो एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा और जॉब किसी और को दे देगा, ठीक है। अब ध्यान दो बहुत ध्यान से। यहीं से एक इसकी ट्रिब्यूटरी आती है गाइस, यहीं से इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है, एक सहायक नदी आती है जो आकर के इसमें मिल जाती है। इसमें मिल जाती है दोस्तों, तो महानदी में मिल जाती है। और इस रिवर का नाम है शिवनाथ। इस रिवर का नाम है शिवनाथ। ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। क्या नाम है इस रिवर का नाम? शिवनाथ, ठीक है ना, शिवनाथ। और अगर हम लोग बात करें तो शिवनाथ जो है, जो शिवनाथ है ना, ये कहां पे फ्लो हो रही है? छत्तीसगढ़ में। अब ध्यान से देखना। अब मैं कुछ और रिवर भी है जो छत्तीसगढ़ में है, बट वो गाइस आपके काम की है नहीं, तो मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ूंगा। मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा जो आपके काम में सबसे ज्यादा आएंगे, जो आपके काम में ज्यादा आएंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जो आपके एग्जाम में हर बार आता है, किसी ना किसी के एग्जाम में आएगा ही आएगा, और उसी चीज पे मैं आ रहा हूं। और उसके पहले एक यहां से रिवर आ रही है छत्तीसगढ़ से, और ये कुछ ऐसा कर करके आ रही है इस साइड यहां पे। और वो प्रोजेक्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। इस रिवर का नाम है ईब।
इस रिवर का नाम क्या है? ईब। और ये जो ईब रिवर है ये कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़। कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़। और ये कहां आ रही है? उड़ीसा। उड़ीसा। अब गाइज ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों बता रहा हूं। रीजन सिर्फ इतना सा है कि इस रिवर के आसपास के एरिया में, इस रिवर के आसपास के एरिया में, ईब रिवर के आसपास के एरिया में आपको मिलते हैं कोल यानी कि कोयला। कोल यानी कि कोयला। और गाइज ये है बहुत ही फेमस चीज जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये मैं आपको अगली स्लाइड में लिख के दे दूंगा। एच। एच का मतलब क्या है गाइस? तो एच का मतलब है हीरा कुंड डैम। दिस इज सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एच फॉर हीरा कुंड डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप 1 मार्क्स लूज करोगे। क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप सब बच्चे जानते हो। हीरा कुंड डैम। हीरा कुंड डैम कौन से स्टेट में है? तो अभी आप लोगों ने देखा ये उड़ीसा में है। कौन सी रिवर पे है? तो आप लोगों ने देखा महानदी पर है। और क्यों इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, यस और नो? सबसे लंबा डैम है ये। इसकी जो लेंथ है नियर अबाउट कितनी है? 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाँ जी बिल्कुल, ना सिर्फ इंडिया का, आप इसको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम भी कहते हैं क्योंकि है ये ऐसा, ठीक है ना। लार्जेस्ट नहीं है पर लॉन्गेस्ट यही है। इंडिया का बोल दे, वर्ल्ड का बोल दे तो लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज तो सबसे लंबा डैम यही है, हीराकुंड डैम। और दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो ये रहा हमारा हीराकुंड डैम, ये रहा हमारा हीराकुंड डैम, ठीक है। चलो अब गाइस हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग आगे आते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखो अब एक रिवर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तेल। ये उड़ीसा से होकर के जा रही है यहां। रिवर का नाम क्या है गाइस? तेल रिवर। क्या नाम है? तेल रिवर। और ये उड़ीसा में इसकी क्या है? आप बोल सकते हो गाइस कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, बट तेल रिवर आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ये मैं आपको बोल सकता हूं, ठीक है। इतना तो मैं आपका पेपर अब इतने अच्छे से देख चुका हूं कि तेल रिवर एग्जाम में आपके नहीं आने वाला। आगे जाओगे तो ये रिवर गाइस बनाएगी डेल्टा। डेल्टा क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, क्या बनाएगी? डेल्टा। और डेल्टा बना करके गिर जाएगी कहां पर? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। बट उसके पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। ये जो रिवर है ये फ्लो करती है एक नेशनल पार्क से, एक नेशनल पार्क से। और इस नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका, ठीक है ना। भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और अगर इस नेशनल पार्क के बारे में बात करूं तो ये आपको कहां पे मिलेगा? तो ये उड़ीसा में जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट भी कई बार पूछा जाता है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको मैं आपको बता देता हूं, केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट में, केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बट आप लोगों से रेयर है ये पूछा जाना, बट आप लोगों से ये जरूर पूछेगा कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क से होकर के कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो आप सारे बच्चे जानते हो कि एक ही रिवर फ्लो हो रही है, जो रिवर कौन सी है? महानदी। कौन सी रिवर फ्लो होती है? महानदी, भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब हमारी बात गाइस यहीं पे खत्म नहीं होगी, यहीं पे खत्म नहीं होगी। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं और भी कुछ बताऊंगा। वो क्या है? देखो कुछ बहुत ही फेमस सिटी, कुछ बहुत ही फेमस सिटी इस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, इस नदी के किनारे सिचुएटेड है। जिसमें से छत्तीसगढ़ से बात करूं तो धमतरी और रायपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पर बेसिकली जो आपके काम का है, एक तो वो आपके काम का कौन सा है गाइस? तो आंसर हो जाएगा संबलपुर, उड़ीसा में है ये। संबलपुर ये कहां पर है? उड़ीसा। इसी तरीके से मैं बात करूं दोस्तों तो एक बहुत ही फेमस जगह है कटक। कौन सी जगह है? कटक। और इसी तरीके से एक आपको पोर्ट भी मिलेगा, पैरादीप। आपको बता देता हूं गाइस, ये जो पैरादीप है ये क्या है गाइस? ये पोर्ट है, ये बंदरगाह है, ठीक है ना। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कटक में बर्थ हुआ था
द ग्रेट लीडर ऑफ अवर कंट्री मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। मिस्टर सुभाष चंद्र बोस का ये बर्थ प्लेस है कटक। सुभाष चंद्र बोस जी का ये बर्थ प्लेस है। सुभाष चंद्र बोस जी का ये बर्थ प्लेस है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्रोकोडाइल मिलता है, हाँ जी, भितरकनिका नेशनल पार्क, हाँ जी सुभाषिस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, तो अब दोस्तों टेंशन मत लो, जब मैं अलग से जब नेशनल पार्क कराऊंगा ना तो मैं आपको उसमें क्या खास बात है वो अलग से पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन कतई नहीं लेना है, कतई नहीं लेना है। हाँ, कटक का क्रिकेट स्टेडियम भी है, बिल्कुल है ना, और वहां पे इंडिया यार मैच हार जाता है बार बार, पता नहीं क्या इशू है, ठीक है, वहां पर इंडिया मैच हार जाता है। तो चलो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो आपके एग्जाम में आएगी वो क्या है, हीराकुंड डैम याद रखना। हीराकुंड डैम कहाँ पर है दोस्तों, तो याद क्या रखोगे, उड़ीसा में है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे। और दूसरा सिहावा से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है, महानदी। सिहावा हिल्स है ना, धमतरी वाला एरिया पड़ता है रायपुर में, वहां से निकलती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है और वहीं पर एक एरिया पड़ता है धमतरी, वहां से निकलती है रिवर, ठीक है ना। सारे बच्चों को आई होप ये बात एकदम अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, कौन सी नदी, महानदी। नेक्स्ट चलते हैं और एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, ये जितने भी सिटी मैंने आपको लिखाए हैं ये सारे के सारे सिटी कहां पर है, उड़ीसा। अभी जो महानदी है ना ये बहुत आप कहें तो बाढ़ वगैरह भी ले आती है ना, कहां पर, उड़ीसा में। कौन सी रिवर, महानदी। और इसीलिए गाइस महानदी को बोला जाता है सौरो ऑफ उड़ीसा, सौरो ऑफ उड़ीसा, सौरो ऑफ उड़ीसा। और जो यहाँ के सीएम है ना, कौन है भाई, मिस्टर नवीन पटनायक जी, है ना। यार मैं जब भी उन बंदे का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ या फिर उनके वर्क देखता हूँ ना तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो नक्सलाइट एरिया में ब्रिज बनाने से लेकर के वो कुछ भी हो, तो बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो काफी ज्यादा वर्क करते हैं, ऐसा मुझे देख करके लगता है, जितना भी मैंने उनका स्टेटमेंट वगैरह देखा है। चलो गाइस अगला देखते हैं। तो ये एक रिवर हमारी फिनिश हुई, ये एक रिवर हमारी फिनिश हुई। और अब आप सारे बच्चे बता दो, हाँ जी, कि क्या इस वाली रिवर में किसी भी बच्चे को कोई डाउट था, इस वाली रिवर में किसी भी बच्चे को कोई डाउट था, या फिर मैं चलूं अपनी अगली रिवर की तरफ और अगली रिवर जो हो जाएगी हमारी वो जाएगी गोदावरी। बताओ सारे बच्चे, इस रिवर में किसी को कोई इशू तो बता देना, किसी बच्चे को इशू। हाँ जी, बीजू पटनायक जी के सन, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। और अगर मैं बता दूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मिनिस्ट्री थी, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उसमें वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कौन, मिस्टर नवीन पटनायक। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम सेकेंड रिवर पढ़ने वाले हैं। अब हम कौन से नंबर की रिवर पढ़ने वाले हैं, सेकेंड रिवर पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड रिवर है गोदावरी, गोदावरी। सेकेंड रिवर है हमारी गोदावरी। ये वाली रिवर सब छोटी छोटी है गाइस, पता है, यहाँ पे उतना टेंशन नहीं है। वो जो हिमालयन रिवर थी ना वो बहुत लंबी लंबी चली थी। चलो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको गोदावरी मैप में दिखाता हूं। सबसे पहले मैं गोदावरी आपको मैप में दिखाता हूं, ठीक है। जिन लोगों को जूम में दिक्कत होगा तो लो और जूम कर देता हूं भाई, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं जूम करूंगा तो यार मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप की भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी। अब देखो गाइस, ये यहां महाराष्ट्र से निकल रही है गोदावरी और ये जा रही है, और ये देखो एंटर मार चुकी है तेलंगाना में। कहां पर एंटर मार चुकी है, तेलंगाना में। तेलंगाना में जा रही है, जा रही जा रही जा रही है, ये देखो गई गई, और अब ये और आगे जाएगी जाएगी जाएगी। समझ पा रहे हो क्या सारे बच्चे, ये देखो ये तेलंगाना फ्लो करा के नीचे जा रही है, और अब ये पहुंच रही है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में राजामुंद्री, और वहां से दो पार्ट्स में लगभग डिवाइड हो जाएगी। और ये यनम, यनम कहां पर है, पुडुचेरी। यहां होते हुए जाकर के ये जो रिवर है ये कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। कहां की गिर रही है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल नासिक से निकलेगी भाई, है ना, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल वहीं से निकलेगी। बट आराम आराम से चलेंगे यार, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम आराम से। एक बार मैप दिखाऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ा के, उसके बाद आगे चलेंगे।
आ जाओ। अगली जो नदी है जो आपके एसएससी ने बड़ी पूछी है वो ये है, ये उड़ीसा से निकल रही है, इंद्रावती नाम है इसका। और ये उड़ीसा से निकली, देन फ्लो हुई छत्तीसगढ़ में, देखो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर भी बना रही है नदी, अगर आप लोग देखो यहाँ पे तो है ना, इस वाले पोजीशन पे, और आगे बढ़ती जा रही है। ये छत्तीसगढ़ से फ्लो हुई और ये एंटर मार चुकी है कहाँ पे, अब ध्यान से देखो, ये तेलंगाना में एंटर मार के मिल चुकी है। कौन सी नदी से मिल चुकी है? गोदावरी से मिल चुकी है। ठीक है, तो इंद्रावती, दिस इज वेरी 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 सुपर इंपॉर्टेंट रिवर, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ठीक है, देन गाइस यहां पे आ जाओ, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश और ये यहां से रिवर आ रही है वेन गंगा। ये उतना ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट बताना मेरा काम है। ये ठीक है गाइस, बट आपका फोकस होना चाहिए गोदावरी, और सेकंड फोकस होना चाहिए इंद्रावती, और थर्ड जो फोकस होगा वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो होगा हाँ जी, इंद्रावती कहां से निकल रही है एक बार दोबारा देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, दोबारा दिखा देता हूं। ये देखो, ये इंद्रावती निकल रही है उड़ीसा से, निकली, ये एंटर मार दी छत्तीसगढ़ में फ्लो हुई और नीचे आ गई है तेलंगाना। ये रही इंद्रावती रिवर, उड़ीसा से निकल रही है ना गाइस, उड़ीसा से निकल रही है। और जूम कर दूं क्या? अब देखो, अब ठीक है क्या? ये देखो, उड़ीसा से निकली, छत्तीसगढ़ पहुंची, छत्तीसगढ़ के बाद कहां पहुंच रही है? ये तेलंगाना पहुंच रही है ना? आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको। ओके सुरेश, आपके घर के पास ही आती है। कोई बात नहीं, जो बच्चे लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, आप लोग अभी बने, अभी हम लोग नई नदी पढ़ना चालू कर रहे हैं, और हम लोग कौन सी नदी चालू कर रहे हैं? गोदावरी चालू कर रहे हैं। कौन सी रिवर स्टार्ट कर रहे हैं गाइस? गोदावरी चालू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। और गाइस सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ @अनुराग GS। ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको, और जो लोग इसमें ज्वाइन नहीं हो उन सबको बहुत पाप पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। गोदावरी, अब गोदावरी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। पहली पॉइंट, इसमें पहले मैं लिखाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा, चलो लिखाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। देखो क्या है गोदावरी के बारे में गाइज, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा, पढ़ाया हुआ है आपको। मैंने बताया था कि जो गोदावरी है इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, इसकी लेंथ है गाइस 1465 किलोमीटर, और गंगा की लेंथ है 2510 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको बताने के लिए, बट जो एग्जाम में पॉइंट आएगा उसको मैं 4 स्टार दे देता हूं। क्वेश्चन आता है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना? उसके बाद इसी का एक और नाम मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया भी मैंने इसको कहा था। इसके अलावा मैंने इसका एक और नाम, आप इसको बोल सकते हो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। और अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी आंसर सेम है। तो आई होप आप सारे बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और यही वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 10 बार मिलेगा, 10 बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, और यू कैन से दैट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब देखो अगली बात, इसके बारे में कुछ लिखाने वाली बात है ना, इसलिए मुझे लिखाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सीधे सीधे मैप ड्रॉ करने लगता। देखो, इस रिवर को कहते हैं साउथ गंगा,
इस रिवर को कहते हैं साउथ गंगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसको आप हिंदी में कहोगे दक्षिण गंगा। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि कृपया करके, है ना, इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया मत बोलना, वो अलग रिवर है और वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इस रिवर को कहा जाता है साउथ गंगा। क्या कहा जाता है? साउथ गंगा, यानी कि दक्षिण गंगा। क्यों कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे समझा देता हूं क्यों कहते हैं, ये भी आपको बता दूंगा। देखो, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। आप सब जानते हो कि हमेशा आप लोगों ने नाम सुना होगा कुंभ मेला, नाम सुना है सब लोगों ने, कुंभ मेला। तो गाइज, अगर मैं आप सभी से बात करूं किसके बारे में, कुंभ मेला, है ना, कुंभ मेला, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि कुंभ मेला कहां लगता है? कुंभ मेला कहां कहां लगता है बताओ? कुंभ मेला कहां कहां लगता है? तो एक एक करके प्लेस देखो। हरिद्वार, हरिद्वार में लगता है कौन सी रिवर? गंगा। उसके बाद प्रयागराज, नेक्स्ट कौन सी गाइस? प्रयागराज। और प्रयागराज में भी कौन सी रिवर? अगेन गंगा, प्लस यमुना आप बोल सकते हो, बट मेनली गंगा ही है ना। थर्ड देख लेते हैं, उज्जैन, उज्जैन, शिप्रा, शिप्रा। एंड लास्ट वन गाइज अगर मैं बात करूं तो नासिक। और नासिक जो शहर है वो इसी नदी के किनारे है, और अभी मैं आपको बताऊंगा भी, गोदावरी। एक बात तो आप लोग देखो, इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये एक सेक्रेड रिवर में से एक आप बोल सकते हो किसको? गोदावरी रिवर को, है ना। तो आप लोग देखो कि गंगा रिवर के साथ इसका कंपेयर हो रहा है, किस रिवर का? गोदावरी का। किसके साथ कंपेयर हो रहा है? गंगा के साथ कंपेयर हो रहा है, किसका? गोदावरी का। हाँ जी, हाँ जी। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात को समझो। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही फेमस ऋषि के बारे में। अगर आप लोग मिथोलॉजी वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो नाम था उनका, अगर मैं बात करूं तो गौतम ऋषि। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है, उसमें बहुत सारे राक्षस थे। ये पौराणिक चीजें, समझ पा रहे हो क्या? ये सब चीजें कैसी दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये साउथ गंगा कोई साइंस तो कहता नहीं है, है ना। ये इसको कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में बता रहा हूं। तो ये बोला गया कि जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत हमारा, ये रहा हमारा, ये बोला गया कि इस पूरे रीजन में राक्षस लोग बसे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बोला गया कि अगर गंगा नदी यहाँ पे ले आओगे, गंगा नदी ले आओगे, तो जिस जिस एरिया से गंगा रिवर गुजरेगी वहां राक्षस मर जाएंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? तो गौतम ऋषि जाते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और गंगा रिवर को लेके आते हैं कमंडल में, और जहां से रख दिया बस वहीं से रिवर निकल गई है, और इस रिवर का नाम क्या है? गोदावरी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है। तो ये गंगा रिवर है जिसको यहाँ पे लाया गया। आई होप ये बात आप समझ गए रहे हो। ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों? ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं पौराणिक कथाओं के हिसाब से बता रहा हूं। तो दोस्तों इसीलिए इसको आप क्या बोल सकते हो? साउथ गंगा बोलते हो। क्या बोलते हो? साउथ गंगा। हाँ जी बिल्कुल, ऋषि गौतम, और इसीलिए इसको आप गौतमी गंगा भी कह देते हो। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, हम लोगों ने एक बात पहले पढ़ी है कि इंडिया का ये वाला पोर्शन पहले बना है, कौन सा? साउथ इंडिया वाला पोर्शन, है ना। और जो गंगा वाला पोर्शन है वो ऊपर होगा, वो बाद में बना है। तो ये बताओ गोदावरी रिवर पुरानी है या गंगा रिवर पुरानी है? तो बच्चा बच्चा आंसर दे सकता है, बताओ आंसर क्या है? गोदावरी रिवर पुरानी होगी या, हाँ जी मिथोलॉजी की बात हो रही थी, गोदावरी रिवर पुरानी होगी, गंगा पुरानी होगी? क्योंकि साउथ इंडिया पहले बना है, मैंने आपको पढ़ाया है। बताओ बताओ, कमेंट में बताओ, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे कमेंट में बताओ कौन सी रिवर पुरानी होगी। तो बिल्कुल आप लोग सही समझ पा रहे हो गाइज, जो ओल्ड रिवर होगी वो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। और इसीलिए गाइज अगर मैं बात करूं किसके बारे में? गोदावरी के बारे में, तो इसी गोदावरी को हम लोग कहते हैं क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग गाइज, मुझे मजा आ रहा है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में। इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड गंगा, ओल्ड गंगा। आई होप आप सारे बच्चे मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ओल्ड गंगा, या फिर इसे ही कहते हैं बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा। इसे ही क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं मैंने आपको समझा दिया, एक एक पॉइंट मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे क्लियर किया।
ओल्ड गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, एवरीवन गुड गाइज, गुड गाइज, बहुत सही, सारे बच्चे गोदावरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात कर रहे हैं गोदावरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा जो मिथोलॉजिकल कंटेंट था वो मुझे आपको देना था, मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी और बात आपके साथ करता हूँ और देखते हैं। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ जो बहुत फेमस सिटी हैं जो इस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो गाइस एक तो आ जाएगा नासिक, अभी मैं आपको मैप बनाऊंगा, टेंशन मत लो। नासिक कहाँ पर है गाइस, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और क्या क्या है, नांदेड़, नांदेड़ बहुत ही फेमस जगह है सिखों की, अगर मैं बात करूं। इसी तरीके से एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग एक जगह पढ़ेंगे पैठान, जिसको प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं आज की डेट में, और ये अहमदनगर में है। ये तीनों प्लेसेस कहां पर है, महाराष्ट्र में, ये तीनों प्लेसेस कहां पर है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा हम लोग आगे जाएंगे तो एक प्लेस है यणम, और मैंने आपको दिखा दिया था मैप में कि जो यणम है ये कहां पर आता है गाइस, ये आता है पुडुचेरी में, पुडुचेरी में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो एक प्लेस है राजामुंद्री, क्या नाम है गाइस, राजामुंद्री, वो भी इसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। आई होप आप सब बच्चे ये जानते होंगे, है ना, राजामुंद्री। आई होप सारी बातें आप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। मैं भी आपका कमेंट देख रहा था, तो बच्चे अपने अपने पाप धोने में लगे हुए हैं वहां पे, है ना, मुझे ये देखने को मिला वहां पे। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे की बात करेंगे। यहां तक कोई इशू हो तो बता देना, यणम वाली बात, राजामुंद्री बात, और ये तीनों महाराष्ट्र वाली बात। अब मैं इसको पढ़ाऊंगा, चलो चलो, हाँ जी दोस्तों, चलो अब हम लोग चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जो यार आई होप कि आप सारे बच्चे पसंद भी करते हो, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग हमारी इस रिवर का, जिसका नाम क्या है, गोदावरी। चलो देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, ये रहा त्रयंबक, क्या नाम है इसका, त्रयंबक प्लेट्यू, त्रयंबक प्लेट्यू, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रयंबक का पठार, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, त्रयंबक का पठार। त्रयंबक प्लेट्यू अगर बात करूं गाइस, ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, और वेस्टर्न घाट में बिल्कुल कहां पे मिलेगा ये आपको मिलेगा नासिक में। कहां मिलेगा, नासिक में। और यहीं पर बहुत ही फेमस एक ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, जिसका नाम क्या है बताओ, त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है गाइस, त्र्यंबकेश्वर। आप सभी लोग जानते हैं कि नासिक में क्या है, त्र्यंबकेश्वर, और ये त्रयंबक प्लेट्यू भी उसी के नाम पे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। क्या है दोस्तों, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो आई होप मेरे को लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पठार से रिवर फ्लो होती है वो उसी के नाम पे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। ओके सौरभ, एवरीवन गाइस, वेरी गुड गाइस, ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है ना, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। चलो गाइस, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिवर दिखाई थी, एक रिवर दिखाई थी इंद्रावती। ये रही इंद्रावती, यहां से फ्लो होने वाली है इंद्रावती। और इंद्रावती आप लोगों के लिए एग्जाम में आएगी ही आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंद्रावती, बाकी भले ना है, इंद्रावती बहुत आती है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं बात करूं इंद्रावती के बारे में, तो आपको ये भी याद रखना है कि इंद्रावती क्या बनाती है दोस्तों, ये बॉर्डर बनाती है, यानी कि बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, है ना, फॉर्म करती है बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। बट ये रिवर फ्लो निकलती कहां से है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। यहां पे जगह नहीं हो जाएगा, यहां पे जगह नहीं होगा, एक सेकेंड, मैंने शायद वहां पे ये बोल दिया था क्या गाइस, क्या बोलते हैं, बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ नहीं, याद रखना महाराष्ट्र। और मैं इसको क्लियर दिखाता हूं एक बार आपको, इसको एक बार पहले मैं क्लियर दिखा देता हूं, ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये देखो, ये यहाँ पे हल्का सा बना रही है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में ये यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर रही है।
उसके बाद ये आगे आ रही है ये महाराष्ट्र है, ये वाला रीजन महाराष्ट्र है, और ये पूरा महाराष्ट्र की बाउंड्री बना रही है। देखो कहाँ पे महाराष्ट्र से बाउंड्री बना रही, दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ गया, ये इतना पोर्शन महाराष्ट्र से बाउंड्री बना करके फिर तेलंगाना में एंटर हुई, और ये यहाँ पर इतना पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये इसके ऊपर क्या है, समझ पा रहे हो? ये यहाँ पे इस साइड उड़ीसा है और इस साइड छत्तीसगढ़ है, और इस साइड यहाँ महाराष्ट्र है, इस साइड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलो। हाँ जी विनय, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब हम लोग वापस चलते हैं जहां से हम लोग आए थे। इसको क्या हो गया, जस्ट मिनट गाइस, है ना, जस्ट मिनट, कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया, सिस्टम हैंग हो गया। गाइस वापस से स्टार्ट करते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड, है ना, वो सिस्टम ही हैंग कर गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ पर थे हम लोग, बिल्कुल वहीं पे जाएंगे दोबारा, अगर पॉसिबल हो पाया तो। हाँ जी, पॉसिबल हो जाएगा। चलो चलो गाइस, हाँ जी, इंद्रावती पे थे हम लोग, है ना। वो इतना ज़्यादा हो गया कि सिस्टम ही मेरा हैंग कर गया था, और ये जो सॉफ्टवेयर है यही क्लोज हो गया था। अच्छी बात ये है कि ये क्रैश नहीं किया, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इशू हो जाता, फिर अपन को पूरा डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ता। चलो, हाँ जी, हाँ, तो अब हम लोग गाइज वापस आ रहे हैं, अब हम लोग गाइज वापस आ रहे हैं, अब हम लोग गाइज वापस आ रहे हैं। ध्यान दो, तो मुझे आपको ये बताना था कि जो इंद्रावती रिवर है ये निकलती कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये निकलती है ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से निकलती है, देन ये आगे बढ़ रही है, ये इसका क्या है गाइज, डायरेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद रखनी है। अब अगर गाइज मैं ऐसे याद करूं तो मैं आपको ये बोल देता हूं कि सपोज करो ये छत्तीसगढ़ है, और यहां पर आप लोग बोल दो कि ये नीचे क्या है, सपोज करो महाराष्ट्र है। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि नीचे वाला एरिया महाराष्ट्र, ये बीच में क्या है गाइस, छत्तीसगढ़, और ऊपर वाला जो एरिया है पूरा का पूरा क्या है गाइस, ये पूरा का पूरा क्या है, उड़ीसा। पूरा का पूरा क्या है, उड़ीसा। ये पूरा का पूरा क्या है, उड़ीसा। अब गाइस मुझे एक बहुत ही फेमस बात आपको यहाँ पे बतानी है, और ये यहाँ पर मैं ये जो डॉट बना करके इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर गाइस मैं लिख देता हूँ आई। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, आई। और ये आई क्या है ये मैं आपको लिख देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। आई, आई मीन्स इंद्रावती नेशनल पार्क। आई मीन्स इंद्रावती नेशनल पार्क। और अगर गाइस मैं आपसे बात करूं, जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये कौन से स्टेट में है, तो मैंने आपको अभी दिखाया ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि इंद्रावती नेशनल पार्क से होकर के कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो आप लोग क्या बता दोगे, इंद्रावती रिवर फ्लो होती है। कौन सी रिवर फ्लो होती है, इंद्रावती रिवर फ्लो होती है। और गाइस यहाँ पर एक बहुत ही फेमस चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंद्रावती जो रिवर है और इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये आपको मिलेगा कौन सी रिवर में, इंद्रावती रिवर में। छत्तीसगढ़ में अगर बात करूं, जगदलपुर एक रीजन पड़ता है, वहां पे मिलेगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये आपको कहां पर मिलेगा गाइस, ये आपको जगदलपुर वाले रीजन में मिलेगा, बट यहां पर मैं इसको आपके लिए यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ में ही। और यही इंद्रावती रिवर पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो याद रखना, चित्रकूट। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है चित्रकूट वाटरफॉल। और कृपया करके जो चित्रकूट की स्पेलिंग है वो यही लिखना, ठीक है ना, चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा फेमस वाटरफॉल है, और आप समझ ही चुके हो कि इंद्रावती रिवर पे है। और कहां पर है तो आप बता सकते हो छत्तीसगढ़ में। कहां पर है तो आप बता सकते हो छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसके बारे में, चित्रकूट वाटरफॉल। हाँ जी, नक्सल एरिया है ये, बिल्कुल नक्सल एरिया है। ठीक है, हाँ जी। अब गाइस अगर हम लोग चले प्रीवियस की तरफ चले, प्रीवियस की तरफ चले, तो ये आई क्या था ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे। अब गाइस अगर मैं आगे बात करूं तो याद ये रखना है आप लोगों को, कुछ इसके फेमस चीजें मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में याद रखना है। ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है इस रिवर पे।
और इस प्रोजेक्ट का नाम है पोलावरम। क्या नाम है गाइस? पोलावरम। और अगर गाइस हम लोग बात करें पोलावरम जो प्रोजेक्ट है ये कौन सा स्टेट में है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एसएससी जेईई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जेईई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा गाइस? पोलावरम, है ना? कौन सा? पोलावरम। हाँ जी, आई होप बात समझ पा रहे हैं क्या? वो पूरा नक्सल एरिया, पूरा नक्सल एरिया है वो, जहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो आपको ध्यान देना है कुछ और चीजों को भी। थोड़ा सा पहले अगर आप आओ तो इसी पे एक और प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नाम है गाइस श्री राम सागर। क्या नाम है? श्री राम सागर। और ये जो श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, ये जो जिस स्टेट में, उस स्टेट का नाम क्या है? तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। आई होप आप सबको बात समझ में आ रही होगी। सुभाशीष आप लोग कुछ बता रहे हैं क्या? मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैंने आप लोगों का कमेंट देखा नहीं। ठीक है ना? ठीक है, अब कुछ भी हो तो मुझे बता देना, है ना? मैं देख नहीं पाया था कमेंट आप लोग का। पोलावरम आंध्र प्रदेश में है और श्री राम सागर तेलंगाना में है। दूसरी बात करूं दोस्तों तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं बात करूं क्या, इसकी एक क्या है, इस ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना? इसकी एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन बता दूं दोस्तों, तो ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है। और एक बात और आपको जो मुझे आगे चल के बतानी है, ये भी जाकर के डेल्टा बनाएगी और जाकर के कहां गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में, जहां पर इसको यनम और राजा मुंद्री जैसे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब गाइस अगर हम लोग बात करें, अगली बात पे अगर हम लोग फोकस करें, तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था? एक रिवर ऊपर से आ रही थी, एक रिवर ऊपर से आ रही थी। इसका नाम क्या था बताओ? वेन गंगा। क्या नाम था? वेन गंगा। ये कहां कहां फ्लो होती है? ये एमपी और महाराष्ट्र में फ्लो होती है। ठीक है ना? वेन गंगा। पर ये उतनी ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। आपके एग्जाम में इंद्रावती ज्यादा आती है, आपके एग्जाम में इंद्रावती ज्यादा आती है। ओके गाइस, ठीक है ना? इंद्रावती ज्यादा आती है। ठीक है, ये आप लोग सारे बच्चे याद रखना। अगली बात करें दोस्तों, तो एक रिवर आती है महाराष्ट्र से ही और इसमें मिल जाती है, और इस रिवर का नाम है दोस्तों मंजरा। क्या नाम है? मंजरा। मंजरा कहाँ से निकलती? महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में ही जाकर के इसमें मिल जाती है। और इसके ऊपर एक फेमस प्रोजेक्ट भी है। और उसके बारे में हम लोग बात करें, ये जो मैं एक्चुअली देखो महाराष्ट्र से निकल रही है, पर आगे जाकर के किसमें, कहाँ पे जाएगी? तेलंगाना में जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? आगे जाके इसको एक्चुअली करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा पीछे बनाता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, है ना? प्रॉपर बना लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में आप लोग के मन में डाउट आ सकता है। ऐसे समझ लो। ठीक है, महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है और आगे जाकर के तेलंगाना में मिलने वाली है। कहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों? तो ये मिलने वाली है जिस पे वो कौन सी रिवर है भाई? गोदावरी में मिलने वाली है। और जो प्रोजेक्ट है बहुत ही फेमस है, और जो लोग तेलंगाना या फिर आंध्रा के हैं वो जानते हैं, निजाम सागर। क्या मैं सही बता रहा हूँ गाइस? आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। निजाम सागर। और निजाम सागर कहाँ पर है? तेलंगाना। सारे बच्चों को मैं यहाँ पे कमेंट देखना चाहूंगा। निजाम सागर, निजाम सागर वाले में एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। और याद ये रखना है कि इंद्रावती जो है ये बाउंड्री बनाती महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। निजाम सागर वाला आपको ध्यान में रखना है। सागर लिख दिया है मैंने, एक सेकेंड यार। निजाम सागर। हाँ जी, हाँ जी। तो सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता दो यार, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दो कि इसमें कोई इश्यू आ रहा है या नहीं, इसमें कोई इश्यू आ रहा है या नहीं, सारे लोग। ठीक है, हाँ। क्या अब हम लोग आगे चल सकते हैं? ये हम लोगों ने एक रिवर पढ़ी दोस्तों जिसका नाम था गोदावरी। क्या नाम था? गोदावरी। और गाइस एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, मैं जानबूझ के दूंगा और मैं कल आपसे पूछूंगा
कि बताओ एक और बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, कौन सी रिवर पे? गोदावरी रिवर पे, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। गोदावरी रिवर पे है महाराष्ट्र में, ये आप लोग को पता करना है। नहीं पता करोगे तो मैं बताऊंगा जरूर, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दें। निजाम सागर, हाँ जी। ओके गाइस, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब गाइस अगर मैं बात करूं इसकी कुछ और दो तीन ट्रिब्यूटरीज की, जो आपके एग्जाम में वैसे आएंगी नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज की। कुछ ट्रिब्यूटरी ऐसी हैं जो इसके लेफ्ट से आकर के ऐड होती हैं, और कुछ ट्रिब्यूटरी और हैं जो आकर के ऐड होती है कहां से? राइट से। बट ये आप लोग याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ये अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता, बट क्योंकि रिवर करा रहा हूं तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, बस इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। उतना ज्यादा एसएससी में नहीं आता, बट हो सकता है दिन खराब हो तो आ जाए, बस इसलिए करा रहा हूं। जैसे कि एक रिवर है पेनगंगा, क्या नाम है? पेनगंगा। पेनगंगा जो रिवर है ये कहां से निकलती है? अगर हम लोग बात करें, ये निकलती है अजंता रेंज। अजंता कहां पर है आप जानते हो? महाराष्ट्र में। ये कहां से निकलती है? अजंता रेंज, और लेफ्ट साइड से आकर के गोदावरी में मिल जाती है। वहां पर बेटा अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चला जाएगा, तो वो मैं नहीं जाना चाहता। राइट साइड में एक ले लेते हैं वर्धा, क्या ले लेते हैं? वर्धा। और वर्धा का ओरिजिन कहां पर है? एमपी। एक बात और आपको मुझे बताना है, वर्धा वर्धा और वेनगंगा, अगर इन दोनों को एक साथ आप बोलो, क्योंकि क्या होता है ना, जो वर्धा रिवर है वो वेनगंगा में जाकर के मिल जाती है, जो वर्धा रिवर है वो वेनगंगा में मिलती है और वेनगंगा आगे जाती है। इन दोनों को आप लोग एक साथ प्राणहिता भी बोल देते हो। इन दोनों रिवर के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक साथ क्या बोल देते हैं? प्राणहिता भी बोल देते हैं, ठीक है ना। वर्धा जाकर के किसमें मिलती है? वेनगंगा में मिलती है, और वेनगंगा मैंने आप लोग को मैप में भी दिखाई है, ठीक है ना। प्रीतिश जी ने इसका एकदम सही आंसर दिया है, वो है जय्यकवाड़ी। क्या आंसर है? जय्यकवाड़ी, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी सागर के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना सुरेश, ठीक है ना। वो उतना ज्यादा नहीं भी आएगा, पर आपको जय्यकवाड़ी बिल्कुल पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है सुरेश, वो उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जय्यकवाड़ी, क्योंकि एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, तो आप में से कौन बता सकता है कि जय्यकवाड़ी कौन से स्टेट में? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं इस सबको, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बताने का भी कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक सबरी नाम की रिवर है, एक रिवर है सबरी, और ये हमारे काम में ज्यादा नहीं आती है। ये उड़ीसा से निकलेगी, देन छत्तीसगढ़ को फ्लो करेगी, और फिर ये जाकर के आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। किससे मिल जाती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी से, ठीक है। आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। तो जितने प्रोजेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं उनके ऊपर ध्यान देना, और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? जय्यकवाड़ी। ये क्वेश्चन, क्योंकि गाइज अगर बात करूं तो जय्यकवाड़ी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा प्रोजेक्ट? जय्यकवाड़ी, हाँ जी। बिल्कुल सही दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे आंसर। कहां पर है ना? बिल्कुल सही दे रहे हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। याद रखना, एक और प्रोजेक्ट जो इस रिवर पर है उसका नाम क्या है दोस्तों? जय्यकवाड़ी। और जो जय्यकवाड़ी जो प्रोजेक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? महाराष्ट्र। हाँ जी गाइस, जय्यकवाड़ी प्रोजेक्ट आपको कहां पे देखने का? महाराष्ट्र। तो भाई सुरेश, वो चीजों पे दोस्त फोकस करना जो हमारे एग्जाम में ज्यादा आती हैं, और जय्यकवाड़ी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी रिवर पे है? तो आपने अभी देखा गोदावरी पे, मैंने आपको बता रखा। चलो अब आप लोग मुझे बताओ, दो रिवर कराई अब तक, महानदी और कौन कौन सी करा दी बताओ? महानदी और गोदावरी। क्या एक रिवर और करानी है, या क्लास यहीं पे स्टॉप कर दूं? एक रिवर और करानी है या क्लास यहीं पे स्टॉप कर दूं? एक बार आप लोग मुझे कमेंट बता दो, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही कर दूंगा। जैसा आप लोग बोलोगे गाइस वैसा ही कर दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं सर कंटिन्यू कर दो, एक रिवर और करा दो, तो करा देता हूं। अगर आप लोग बोलोगे कि सर यहीं पे स्टॉप कर दो, तो यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। बताओ सारे बच्चे, मैं चाहता हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने पूछा। हाँ जी, कल
ठीक है, अब आप लोगों को जो जो कुछ पूछना है वो आप लोग पूछ लो, तो बचे हुए रिवर अपन कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, विनय राजाना जी, रैयकवाड़ी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? रैयकवाड़ी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। शिवम, शौविक, अभिजीत, कंटिन्यू सर। ज्योतिरादित्य कंटिन्यू। एक और रिवर, कल सर। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो 2 रिवर हमको और पढ़नी इस फ्लोइंग में, कौन कौन सी पता है? एक है कृष्णा और दूसरी है कावेरी। एक है कृष्णा, एक है कावेरी। अगर आप लोग चाहो तो मैं कृष्णा करा सकता हूं, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी भी है, ठीक है, वो थोड़ी सी बड़ी भी है अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो गाइस एक काम करते हैं यार ना, स्टॉप, मैं यहीं पे इसको रोकता हूं ताकि आप लोग एक बार इसको ना क्या कर लो, रिवीजन अच्छे से कर लो। अपन आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट रिवर अपन लोग कौन सी पढ़ेंगे? कृष्णा और कावेरी, क्योंकि यार आराम आराम से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और टेंशन मत लो, इस मंथ में पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये ज्योग्राफी फिनिश कर लूँ, ठीक है। इंडिया में इसी हफ्ते क्लाइमेट भी हो जाएगा, इसी वीक क्लाइमेट भी हो जाएगा, और क्लाइमेट काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मुझे कराने हैं। जैसा बोलो यार, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलो गाइस एक काम करते हैं, अपन कल ही करते हैं, है ना। अपन अब आगे कल करते हैं, है ना गाइस, कल ही कर लेते हैं, क्योंकि ना वो एक साथ करेंगे ना तो ही मजा आएगा कृष्णा और कावेरी को, क्योंकि थोड़ा बहुत कंपेयर करके पढ़ेंगे हम लोग।